हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉक 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज करवा चौथ है और सभी जिन्होंने भी व्रत रखा है सभी के लिए आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो आपका जीवन आपके पर्सन के साथ और आप बहुत खुश रहें। इसी चीज की, इसी ब्लेसिंग के साथ मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और इसी चीज को मैं भगवान से मांगती हूँ आप सभी के जीवन में खुशियां रहें, प्रसन्न रहें आप। और फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को। ये है कैंडल वैक्स रीडिंग और यहाँ हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। और आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, हमेशा खुश रहना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में पर्सनल रीडिंग चाहिए बिल्कुल व्हाट्सएप पर, आप व्हाट्सएप नंबर जो है ना स्क्रीन पर है, आप वहीं आ सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होते हैं 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो बहुत यूनिक होती है उसके हिसाब से आप जान सकते हैं आपको कौन सा कैरियर ऑप्शन चूज करना है। लव लाइफ, मैरिज कंपैटिबिलिटी के बारे में जान सकते हैं। आपकी नेम की स्पेलिंग, बिजनेस नेम की स्पेलिंग क्या वो करेक्ट है, क्या वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ में मैच करती है नहीं, या फिर उसमें चेंजेस की जरूरत है। ये कोई भी क्वेश्चन आपका हो सकता है, आप उस सभी के लिए मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए अब इस छोटी सी सूचना के बाद स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन की मन में क्या चल रहा है। ठीक है, जब तक मैं कैंडल को जला लेती हूं आप अपने मन में अपने पर्सन के बारे में सोचिए और उनके बारे में अपनी भावनाएं शुद्ध रखिए। चलिए कैंडल मैंने जला ली है। आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आए। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अचानक से आपके प्रति भावनाओं में बह रहे हैं। बहुत ज्यादा भावनाएं इनकी आपके लिए बहुत अट्रैक्शन लेकर के आ रही है और ये पर्सन आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा कनेक्शन चाहते हैं। मतलब आपको किसी हाल में खोना नहीं चाहते, कुछ नहीं करना चाहते। मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, आपके पर्सन के पीछे भागते भागते आपने अपने कदम रोक लिए थे, आपने अपने आप को रोक लिया था, आप इनके पीछे जाना छोड़ चुके थे। और यही वो वक्त था जब इनको ये रियलाइज हुआ, कुछ समय तक तो इन्हें रिलीफ हुआ कि आप इनके पीछे नहीं जा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे से ये आपको मिस करने लगे। ये वही इंसान है जिनको आपने बहुत ज्यादा वैल्यू दी थी किसी समय पर और इन्होंने आपको वैल्यू के बदले में कोई भी वैल्यू नहीं दी थी। कोई भी वैल्यू, मतलब अगर आपने 100% दिया था तो इन्होंने 10% इस रिश्ते में दिया था और आप ये जानते हुए भी इस रिश्ते को निभा रहे थे, तब भी वही 100% की एनर्जी के साथ। और ये पर्सन आपकी इस एनर्जी को, इस प्यार को फॉर ग्रांटेड ले रहे थे और ये चले गए थे। डेफिनेटली यहां पर थर्ड पार्टी भी दिख रही है। थर्ड पार्टी के पास, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा इनके करीब थी और वो थर्ड पार्टी के साथ में ज्यादा कंफर्ट जोन फील करने लगे थे। अचानक से आपके साथ में इनको अच्छा नहीं लग रहा था रिश्ता अपना, और इसीलिए ये आपसे एक डिस्कनेक्शन में चले गए थे और आप इस दुख में, आप दुख में चले गए थे और ये डिस्कनेक्शन में आपको दुखी करके इनको बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा था। खैर ऐसा भी नहीं यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत खुश थे, लेकिन दुखी भी नहीं थे, उस लेवल तक दुखी भी नहीं थे जिस लेवल तक आप दुखी हो चुके थे। लेकिन जहां आपने अपने कदम पीछे रोके, आपने अपने आप को स्टॉप कर दिया, इनके पीछे भागना, इनको समझाना, इनको समझना, सारी चीजें आपने जैसे इस नियति को अपना सच मान लिया था कि अब ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है और आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे थे। एट द टाइम उसी समय पर ये पर्सन को धीरे धीरे आपकी रियलाइजेशन हो रही है, धीरे धीरे आपके बारे में सोच रहे हैं, धीरे धीरे से वो आपको फिर से पाने के बारे में सोच रहे हैं। फिर से उनको लग रहा है कि वो आपको चाहते हैं, कि वो आपको अपने लाइफ में वापस चाह रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि आपने कुछ भी नहीं किया है, आप बिल्कुल अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो। बल्कि अब इनका मैसेज आता है तो आपको ज्यादा परेशानी होती है। जब आप इनका मैसेज देखते हैं तो आप ज्यादा परेशान हो जाते हो कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपके दिल में ना एक दर्द होता है कि आप, ये पर्सन क्यों मुझे मैसेज कर रहा है, आपको ये लगता है।
और यकीन मानिए आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने पर्सन को ब्लॉक नहीं किया है। इसलिए नहीं किया है क्योंकि आप इस बचकानी हरकत में यकीन नहीं रखते हैं। लेकिन आपके पर्सन ब्लॉक कर सकते थे, वो भी ब्लॉक नहीं किए हैं आपको, पर बात नहीं कर रहे थे। आप को इतना ज्यादा इनसे लगाव है कि आप इनको ब्लॉक तो कभी नहीं कर पाएंगे जीवन में। आपको लगता है कि मैं शायद चाहे ये डिलीट ही कर दे, लेकिन शायद आप इनके जाने तक इनका वेट करते। मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि आप अपना कम से कम अकाउंट वगैरह डिलीट नहीं करने वाले हैं वो, और ना ही ब्लॉक करने वाले हो, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और आपके जो पर्सन है उनको ये रियलाइजेशन क्या हुआ है, थर्ड पार्टी गई नहीं है, ऐसा मत समझिए कि थर्ड पार्टी चली गई है इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, थर्ड पार्टी नहीं गई है, थर्ड पार्टी इज देयर ओनली, अभी भी वही है, स्टिल देयर। लेकिन इनको ये चीज फील हो रही है कि थर्ड पार्टी के जाने के, थर्ड पार्टी के होने के बाद भी ये खुश फील नहीं कर रहे अब उतना जैसा पहले कर रहे थे। ये उतनी सेटिस्फैक्शन में नहीं है, ये उतना ज्यादा खुश नहीं है। तो सडनली ये पर्सन आपके बारे में धीरे धीरे ही सही, इनको आपकी याद आ रही है, इनको वापस से आपके प्यार की याद आ रही है, वापस से ये आपके बारे में सोच रहे हैं, वापस से ये आपके उन दिनों के बारे में सोच रहे हैं जब ये आपके साथ थे, कनेक्ट थे और आपके प्यार को एंजॉय करते थे। भले ही 10% ही सही, लेकिन ये किसी और के साथ नहीं थे। तो जितना भी एफर्ट था वो सिर्फ आप ही के साथ था, ये भी याद रखिएगा। और ये प्योरिटी आपको अच्छी लगती थी और ये चीज आपको पता थी। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस व्यक्ति को इतना ज्यादा चाह रहे थे कि बहुत ज्यादा आपने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया इस व्यक्ति के लिए। तो इनको ना सडनली याद आ रहा है। थर्ड पार्टी के साथ इनके जो कनेक्शन है वो एकदम नॉर्मल है। थर्ड पार्टी रूठती है, थोड़ा सा चाइल्डिश है, थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है। और ये उसके साथ रहते हुए भी आपको याद कर रहा है, इसलिए इनको और भी ज्यादा परेशानी हो रही है कि अचानक से यदि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है और थर्ड पार्टी के होने के बाद भी आपका याद आना इनको ज्यादा चुभ रहा है और ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। मतलब हो सकता है ये मैसेज कर देंगे, इतना बेशरम बन जाएंगे कि आपको मैसेज कॉल करेंगे। और अगर थर्ड पार्टी नहीं है, जिनके भी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है, उनके लिए भी ये पर्सन वापस लौट के आ रही है क्योंकि उनको आपकी याद आ रही है, स्ट्रेसफुल हो रहा है ये पर्सन, एंजाइटी फील करते हैं आपके लिए, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ गुजारे हुए समय को मिस कर रहे हैं। यहाँ पर 3 नंबर दिख रहा है, ई दिख रहा है, बी दिख रहा है, यहाँ पर मुझे 5 दिख रहा है, पी दिख रहा है, यहाँ पर एम है, ओ है, ओके, यहाँ पर जे है, एल है, ओके, यहाँ पर 7 नंबर है, 1 नंबर है, 10 नंबर भी है यहाँ पर, ओके, 3 नंबर भी है, 2 नंबर भी है। तो ये मैं नंबर भी बता दी, इनिशियल्स भी बता दिए। देखो इनको ये फील हो रहा है कि देखो उस समय इनको फील नहीं हुआ था कि आपको धोखा दे रहा है, लेकिन अभी सडनली ना इनको ये फील हो रहा है कि ये आपको कहीं ना कहीं धोखा दे रहे थे, या मतलब आपको मतलब जो इन्होंने आपके साथ किया ना, अचानक से आपको छोड़ दिया, अचानक से आपसे डिस्टेंस बना ली, अचानक से अपना जो 10% भी प्यार देते थे वो भी खत्म कर दिया, वो चीज इनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है। और ये पर्सन वापस इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपने इसके बाद भी इनको कहीं भी डिफेम नहीं किया आपने, चाहे कुछ भी हो गया हो। आपने इनको नफरत की होगी, आपको गुस्सा आ रहा होगा, इनको गालियां देने का मन कर रहा होगा आपका, लेकिन डिफेम नहीं किया आपने 10 लोगों के सामने इनको डिफेम नहीं करा, आपने इनके बारे में ना कोई अच्छी बात कही तो बुरी बात भी नहीं कही। अगर आपको लगता है कि ठीक है जो इंसान नहीं है तो नहीं है, आपके मन में बहुत सारी बातें रही हैं, आपने इनको ना बीच बीच में अगर ये आपसे कनेक्ट हुए हैं, कई लोगों के साथ ऐसा है, तो ये पर्सन आप इनसे सब कुछ कह चुके हो। अब ये कनेक्ट होते हैं तो अब आप सोचते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा हुआ है जब ये आपसे डिस्टेंस में गए हैं तब आपको बहुत नाराजगी रही है और उस समय आपने अपनी हर बात इनसे कही है, हर क्वेश्चन पूछा है इनसे, लड़ाई की है, झगड़ा किया है, क्वेश्चन पूछते थे आप कि ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। लेकिन आज आप अपने अंदर देखेंगे तो आपको लगता है मुझे ना इससे कोई क्वेश्चन पूछना है, ना मुझे कुछ जानना है, ना मुझे कुछ बताना है। तो आपके अंदर इनको लेकर के कोई भी भावनाएं बिल्कुल नहीं रही हैं और इसीलिए आप थोड़ा सा शांत हो। आप इसलिए भी शांत हो क्योंकि आप जब अंदर से कोई हलचल ही नहीं है मन में इस व्यक्ति के प्रति, तो आप एकदम शांत हो चुके हो। आपको लगता है ठीक है, अगर ये व्यक्ति मेरे लिए नहीं बना है या ये व्यक्ति अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं तो मुझे इसके चीजों से कोई मतलब नहीं है। अब आप अपनी लाइफ में खुश हैं, अपने जीवन को वैसे ही देख रहे हो, लेकिन ये पर्सन आपके बगैर अधूरापन फील करने लगे हैं अचानक से।
ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जब आप किसी व्यक्ति से दूर जा रहे होते हैं, वो व्यक्ति अचानक से आपके बारे में सोच रहा होता है, आप उम्मीद खो बैठते हैं, तब वो व्यक्ति आपके बारे में सोचना शुरू कर देता है। ऐसा होता है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। उनके पास दुनिया भर के झमेले होंगे, पर वो आपके बारे में सोच रहे हैं। और पता है क्या सोच रहे हैं? वो ये सोच रहे हैं कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। वो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे क्योंकि खुद थर्ड पार्टी में है, लेकिन आपको किसी और के साथ जाते हुए नहीं देख सकते। वो आपको इस तरह से देख नहीं पा रहे, वो सोच भी नहीं पा रहे हैं कि आप किसी और के साथ जा सकते हैं, क्योंकि आपका चुप हो जाना, आपका रुक जाना, आपका उनको ना चेज करना, उनको कहीं ना कहीं इस संभावनाओं से, इस डर से घेर रहा है कि कहीं आप किसी और के तो नहीं हो गए, कहीं कोई और तो नहीं आपकी लाइफ में आ गया। उनको ये फील हो रहा है क्योंकि आप अचानक से इनको लेकर के बिल्कुल डिमोटिवेट हो गए। इनकी किसी बात को आप याद नहीं करना चाहते हो सडनली, तो ये उस चीज को लेकर के बड़ा डरा हुआ फील कर रहे हो। और ये पर्सन चाह के भी ये नहीं सोच पा रहे कि मैं आपके बारे में ऐसा ना सोचूं, बट वो ये चाह रहे कि बस वो आपको अपने पास रखें। वो नहीं चाहते आप किसी और के साथ जाओ, वो नहीं चाहते हैं। और वो आपसे ये, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उन्हें ब्लॉक नहीं करोगे, तो हो सकता है आप में से कई लोगों से वो झगड़ा करे। जब भी बात होगी तो वो झगड़ा करेंगे कि आप ब्लॉक कीजिए मुझे, अपनी आईडीज चेंज कीजिए, आप ब्लॉक कीजिए मुझे, ऐसा वो सोच रहे हैं। और आप इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि मैं क्यों कोई एक्शन लूं। आपको ये लगता है, आपको ये नेगेटिव लगता है। आप सोचते कि आपको जाना है, आप जा सकते हैं, आपको ब्लॉक करना है, आप कर सकते हैं। मैं ना ब्लॉक करने वाला हूं, ना ही मैं अपनी आईडी चेंज करने वाला हूं, या कुछ भी इस तरह की चेंजेस जो कि आपको उनसे डिस्टेंस में ले जाए। मतलब ऑलरेडी आप डिस्टेंस में हैं, लेकिन आप सोच नहीं रहे हो, बट वो ना इस समय बहुत कुछ सोच रहे हैं, और वो आपको कहीं ना कहीं एक तरह से पुश करना चाहते हैं, आपकी अपनी बात मनवाना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपसे झगड़ा कर रहे हैं बिना वजह का। आप उस बातों के लिए आप ये सोच सकते, कई सारे लोगों के लिए हो सकता है उनके पर्सन आके उनसे झगड़ा भी कर रहे हैं बिना वजह का। आपको लग रहा है ये बेतुकी बातें क्यों कर रहे हो, जब आपको मुझसे कोई मतलब ही नहीं है, आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है एंड यू आर वेरी हैप्पी विद दैट पर्सन। अब आप क्यों आ रहे हैं कि मैं आपको ब्लॉक करूं, या मैं आपसे बात ना करूं, या मैं मतलब कुछ भी फोन नंबर चेंज कर लूं, मतलब ऐसा। वो उनकी कोशिश है आपको प्रोवोक करने की। वो प्रोवोक करना चाहते, वो आपको अपनी तरफ खींचना चाहते। वो चाहते कि नहीं, तुम मेरे अलावा किसी और की तरफ नहीं जाते। तो ये सीधा सीधा नहीं बोल पा रहे, तो गुस्से में ना आपको उल्टा सीधा बकवास कर रहे हैं, उल्टी सीधी बकवास करके आपको अपनी तरफ खींचना चाहते, ताकि आपके मन में जो भी प्यार छुपा है इनके लिए वो निकल सके। क्योंकि वो जानते हैं कि आप स्टिल कहीं किसी कोने में अभी भी आप प्यार करते हो उनसे, अभी भी वो ये फील कर रहे हैं। और वो चाहे कुछ भी कहीं भी चले जाएं, बट आप उनके बगैर नहीं रह पाओगे, ये उन्हें पता है। और वो जानते हैं ये बात कि शायद कहीं ना कहीं वो इस चीज को खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो खुद भी वही चीज फील कर रहे हैं आपके लिए जो आप फील करते हैं। मतलब कि वो भी आपके बगैर नहीं रह पाते हैं, कहीं भी चले जाएं, उनका मन आपके बिना नहीं लग रहा है। उनका मन आपको लेकर के बहुत ज्यादा सोचता है। वो आपके साथ अपने रिश्तों को एक मतलब इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। वो चाहते चाहे वो कहीं भी हो, बैक स्टेप, मतलब कहीं किसी भी तरीके से वो रिश्ता उनके लिए अनमोल है, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी की सिचुएशन कैसी भी हो सकती है, वो आपके ऊपर है, डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए मैरिड हो सकती है और कुछ लोगों के लिए नहीं हो सकती है। तो जहां मैरिज वाली सिचुएशन है, वहां पर भी ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन बनाए रखना चाहते हैं। और अगर ये आपकी ऐसी सिचुएशन है जहां सिर्फ थर्ड पार्टी आ गए है, तो ये पर्सन आपके साथ जाना चाहते हैं। ये लगातार आपकी तरफ निगाह बनाए हुए हैं, ये लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं, लगातार, क्योंकि थर्ड पार्टी में भी उतना इंटरेस्टेड नहीं है अब, या थर्ड पार्टी इनको अभी क्या है, न्यूट्रलाइज कर चुके, नॉर्मलाइज कर चुके हैं। और ये जानते हैं कि आप इनके लिए कुछ भी कर सकते थे, जो थर्ड पार्टी इनके लिए नहीं कर पाती है। ये हालांकि ना थर्ड पार्टी कुछ कर भी पा रही होगी ना, तो भी पता नहीं क्यों ये आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहा है बहुत ज्यादा। ये इनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और वो मतलब बचकानी हरकतें कर रहे हैं। उनको मालूम है कि कभी बचकानी हरकतें उन्होंने आपके सामने नहीं की हैं, लेकिन आज वो आपसे बचकानी हरकतें कर रहे हैं। वो आपके सामने ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं कि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते, जो खुद आपको छोड़ के गए थे। उन्हें ये भी पता है कि वो खुद आपको छोड़ के गए थे, लेकिन आज वो आपके सामने बच्चे बन रहे हैं। आज आपके सामने वो बचकानी हरकतें कर रहे हैं आपको पाने के लिए, मतलब वो स्टूपिड वाली बातें कर रहे हैं जिससे कि आपको नाराजगी, गुस्सा कुछ तो हुआ है, लेकिन बोलो। वो अभी भी प्यार दिखाना चाह रहे हैं, वो आपको ना उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है।
आप किसी भी तरह से बस मान जाओ, उनको ये लग रहा है कैसे भी मान जाओ, कैसे भी करके मेरा वेट कर लो, मुझे प्यार करो, मेरी तरफ रहो, मुझे मेरी तरफ वेट करो, ऐसा उनको लग रहा है। मतलब कुछ भी आपने नहीं किया पर आप देख रहे हो ये पर्सन वापस से आपकी तरफ आ रहे हैं। अब इसमें से आप में से कई सारे लोग होंगे बहुत नाराज होंगे अपने पर्सन से, लेकिन कुछ लोग इस चीज का वेट कर रहे थे कि ये वापस आए, एंड डेफिनेटली ये पर्सन वापस आ रहे हैं। और जब ये पर्सन वापस आ रहे हैं तो यकीन मानिए कि इस बार इनको पूरा रियलाइजेशन हो चुका है कि आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके बगैर रह पाना इनके लिए नामुमकिन है। और ये भी समझ चुके कि आप ही उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन गए हो, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो आप उनके लिए। ये कुछ भी कर ले, बहुत गिल्ट में पहुंच गए थे आपके बिना, ये आपके बिना एकदम एकदम अलोन हो गए हैं और इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हैं। ओके, फिलहाल तो ये रीडिंग मैं यहाँ पर अभी फिलहाल ये करती हूँ, और ये आप में कंप्लीटनेस फील कर रहे हैं, ये आपके साथ में पूरा पूरा वर्ल्ड देख रहे हैं, अपनी लाइफ को देख रहे हैं, आपको आपके साथ में अपने आप को देख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं। तो ये है आपके लिए फिलहाल की उनकी भावनाएं। अगर आप इस पे क्लेम करना चाहते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लिख दीजिएगा लव 1111। ओके, और आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं अपने किसी भी क्वेश्चन के लिए तो आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स, मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी रीडिंग करवा सकते हैं, जिसमें कि आपका कैरियर ऑप्शन, लव लाइफ और मैरिज कंपैटिबिलिटी, आपकी नेम की स्पेलिंग, आपकी बिजनेस नेम की स्पेलिंग, ये सभी चेक की जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज यहाँ कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पर फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।